राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चूरू के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने न केवल जिले को विकास कार्यों की सौगात दी, बल्कि देश के वीरों को नमन कर शेखावाटी की सैन्य परंपरा को भी गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री के इस दौरे का मुख्य केंद्र शौर्य के साथ संकल्प दिवस कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री ने जिला स्टेडियम में पद्म भूषण और पीवीएसएम से सम्मानित महान योद्धा स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चूरू के खेल स्टेडियम का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम करने की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और वीरता की प्रेरणा देती रहेगी। सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सैनिक कल्याण परिसर डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना। अग्निवीरों को आरक्षण। पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी राज्य सेवाओं में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराई। नए कार्यालय। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जाएंगे। विपक्ष पर तीखा प्रहार। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अपने आक्रामक अंदाज में नजर आए। हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी में हुई आग की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर विकास परियोजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि विपक्ष रिफाइनरी के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है, जबकि वर्तमान सरकार इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कार्यक्रम में गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिरकत की। उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है। अब राजेंद्र जी के लिए तो क्या कहूं, एक जरूर कहूंगा कि अभी बाबू साहब मत बनाओ इनको, अभी उम्र छोटी है। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं इधर वालों को? भाई बाबू साहब कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, मुझे पता नहीं है फिर। तो ये आप सावधान रहना, कोई बाबू साहब नहीं कहा इनको। राजू भैया ठीक है, इसलिए बाबू साहब वाला नाम छोड़ दो अभी। क्यों, हमारे यहाँ कई नियम बने हुए हैं, कहीं वो नियम वही लागू नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले, जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संजीव तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं, ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी। आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है। भाभी जी भी विराजमान है, तो अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी हैं। अब बाबा साहब और दादी के श्रद्धे, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में चूरू, सीकर, झुंझुनू नहीं पूरे राजस्थान में एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम किया, ऐसे हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्मानीय श्री ओम माथुर जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और यहां के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले, जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संजीव तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं, ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता
सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी। आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है। भाभी जी भी विराजमान है, तो अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी हैं। अब बाबा साहब और दादी कहने की अभी जनरल सगत सिंह जी राठौर को मैं नमन करता हूं। भारत चीन युद्ध हो, बांग्लादेश मुक्त करने का संघर्ष हो, उन्होंने योगदान युवाओं को साहस और युद्ध कौशल की प्रेरणा दिया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण एवं परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पराक्रम का दूसरे देशों में भी सम्मान व स्मरण किया जाता है। मेरे भाइयों, जो नौजवान 19 साल की आयु में